तो दारा शिकोह की जो शख्सियत थी उस पर बात हुई तफसील से। गुज़िश्ता दिनों एक सेमिनार हुआ था, उसमें बहुत सारी बातें निकल करके आई और ये बात निकल कर आई कि आज अगर इस्लाम का सही चेहरा लोगों के सामने होता हिंदुस्तान में, या हिंदुस्तानी इस्लाम हिंदू और बेहतर ढंग से या दूसरे मजहब के लोग समझ सकते थे, अगर दारा शिकोह को उस वक्त औरंगजेब के ऊपर ये हैसियत हासिल हो जाती कि वो राज्य को संभाले, वो मुल्क को संभाले, तो शायद वो बेहतर तरीके से राज करता। और धर्मों के बीच में जो नफरत के बीज बोए गए थे वो कहीं ना कहीं आज इस रूप में हमें ना देखने के लिए मिलते। ये बात निकल करके सामने आई। आरएसएस के लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल थे, हुकूमत के लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल थे। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि अलकायदा, जमातुद दावा, लश्कर तैयबा, इस तरह की जो तंजीमें हम देखते हैं, ये इनका वजूद भी आज नहीं होता। कहने का मतलब है इस्लाम की जो एक छवि है, या कहीं ना कहीं लोग उसको जोड़ते हैं, गैर मुस्लिम तो कम से कम जोड़ते हैं ना, कि आपका मजहब तलवार के आधार पर चला है, आपकी सोच इस तरह की कि लोग हथियार उठा लेते हैं। ये जो मुबैना जिहाद की बात पाकिस्तान करता है, तो खुल करके उनके सदर जो बात करते हैं, तो वो पूरी दुनिया में ये परसेप्शन बनता है गैर मुस्लिमों में कि इस्लाम का मतलब यही है कि जब कोई बात आपकी नहीं सीधे तौर पर मानी जा रही तो आप जिहाद के रूप में निकल जाइए, फिर किसी को मत देखिए। तो ये जो एक तरीकाकार बन गया है, अगर दारा शिकोह के हाथ में ताकत होती तो शायद इसे और खूबसूरती के साथ बेहतर ढंग से दूसरे लोग समझ पाते। मैं आपके पास आना चाह रहा हूं संजीव कौशिक जी। संजीव जी, ये वही बेहतर दौर है कि आपके भी मुताबिक किस तरह की चर्चा हो जानी चाहिए? क्योंकि पिछले 60-70 सालों में दारा शिकोह को किसने याद करने की जहमत नहीं उठाई। कम से कम आज 450 साल पुराने इतिहास को कुदेरने की, उसकी अच्छाइयों को जानने समझने की भी जरूरत है। मोदी है तो मुमकिन है, ये दौर है तो मुमकिन है। इमरान भाई, राजनीति जो न करावे, हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं आज। हकीकत ये है कि अखंड भारत की परिकल्पना करने वाले वो लोग जो औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नक्शा हुआ करता था, और वो लोग औरंगजेब को साइड में रख करके दारा शिकोह को सामने ला करके एक नई इतिहास लिखने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि आप कोशिश क्या कर रहे हैं। देश की जनता ये खूब समझती है कि आप इशारा करना क्या चाहते हैं। पहले हिंदू मुसलमान, अब मुसलमानों में भी अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान। आप खानों में बांटकर जिस तरह की राजनीति नई देश में फैलाना चाहते हैं, पूरा मुल्क इस चीज को समझ रहा है। मतलब इतिहास की बात ना करें, इसलिए इतिहास की बात ना करें, हिस्ट्री की बात ना करें, आपको राजनीति करनी, अपनी हिस्ट्री को ना जाने। कांग्रेस पार्टी या इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने जो देश अपने इतिहास को, अपनी तारीख को भुला देता है, सुनिए संजीव जी, जो देश अपनी तारीख को भुला देता है वो अंधे मुंह जाकर देना चाहा, अपनी तारीख को याद ना करने में क्या बुराई है? उस वक्त के इतिहासकारों ने लिखा है ना, जैसा व्यक्तित्व जिसने 52 उपनिषदों का अनुवाद कर दिया सिर्र अकबर के नाम से। हमारे बगल में बैठे हुए जिलानी साहब मजमा-उल बहरैन लिख दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि इतिहास में तो है ना ये चीज, दो संप्रदाय, दो धर्मों का संकलन लिख दिया। तो आपका टारगेट क्या है? ये जिस व्यक्ति ने सफीनात अल-औलिया लिख दी, जिस व्यक्ति ने सफीनात अल-औलिया लिख दी, कि इसमें राजनीति जिस तरह से आज के वक्त में मूल मुद्दे से भटकाने के लिए एक नई व्याख्यान दे दिया, एक नई चीज लाके आप छोड़ दिए हिंदुस्तान में। अब मुल्क में यही चर्चा होनी जो चर्चा चाहिए थी वो चर्चा अर्थव्यवस्था और मुंह का मॉडल बनाना चाहते हैं, उसमें चर्चा नहीं करेंगे हम। अब उसमें भी चर्चा करेंगे सर, संजीव जी, उसमें भी चर्चा कर लेंगे। मेरा आज इशू वो नहीं है, मेरा इशू है वाला विषय नहीं है। मेरा विषय है औरंगजेब और दारा शिकोह। आप ये बताइए आप कौन सी जहनियत के साथ हैं? आप ये बताइए आप किस जहनियत को ज्यादा बेहतर मानते हैं, औरंगजेब की या दारा शिकोह की? ये बताइए। आप स्पष्ट कर दें कि आप औरंगजेब की क्यों आप खारिज कर रहे हैं? क्यों खारिज कर रहे हैं आप औरंगजेब को? पहले ये बताइए आप। अच्छा, सिर्फ इसलिए कि दारा शिकोह ने एक तरह से समर्पण कर दिया और वो आपके सामने आकर के यदि आत्मसमर्पण कर रहा है अपने धर्म, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे धर्म की आप सम्मान करना, मतलब देखिए, ठीक है, सिर्फ इसलिए तो हम इस पर चर्चा ना करें कि औरंगजेब ने किस कदर गैर मुस्लिमों पर जुल्म सितम ढाए। हम इस पर चर्चा ना करें कि औरंगजेब ने मुसलमानों के दूसरे फिरकों पर, शियाओं पर और दूसरे फिरकों पर किस तरह की जुल्म सितम ढाए, किस तरह के टैक्स लगाए। सियासत के लिए नई चीजों को चर्चा ना करें। 450 साल पुराना आप एक अजूबा चीज निकाल चर्चा करने लगते हैं। संजीव जी और लोगों को पूरे हिंदुस्तान को इसमें आप लपेट के रख देते हैं। नहीं संजीव जी, देखिए आप ये तो मानेंगे ना दारा शिकोह था,
या औरंगजेब था, ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कहाँ हम मानने से इनकार कर रहे हैं? था। लेकिन आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? अच्छा, जो उसने समाज को एक दिशा दी। अरे किसने समाज को एक नई दिशा दी? इतिहास में है, इतिहास पढ़िए, बात खत्म। आप पढ़ाइए, आप कॉलेज में पढ़ाइए, स्कूल में पढ़ाइए, बच्चों को शिक्षा दीजिए उसके बारे में। पिछले 60 सालों में क्या दारा शिकोह के इतिहास को ढंग से पढ़ाया गया? संजीव जी, उनको भी दोष दीजिए ना जिन्होंने दारा शिकोह के इतिहास को नहीं पढ़ाया। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा संजीव भाई आपसे। फिरोज जी, संजीव जी जो कहना चाह रहे हैं, मैं उसी सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं। वही कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त इतिहास को कुदेरने की जरूरत क्या है? आप चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं। फिरोज जी मुझे बताइए, और ये जो कहना चाह रहे हैं ना आप, दारा शिकोह और औरंगजेब के जरिए गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं। इमरान देखिए, मैं आप ही की बात को आके लेके चल रहा हूं। देखिए क्या है, ये बड़े अफसोस की बात है कि गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम, जिस तरह से खानों में, डिफरेंट खानों में डिवाइड किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान को, हर कम्युनिटी को आप डिवाइड करना चाह रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान कभी भी इस तरीके से उस पर लोगों ने राज नहीं किया। यहाँ हर धर्म के, हर फिरके के, हर बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। ये हो क्या रहा है? नहीं सुनिए, नहीं आप एक बात ये बताइए मुझे, सुनिए, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। अगर हम आज दारा शिकोह की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। दारा शिकोह, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर दारा शिकोह हिंदुस्तान के बादशाह होते तो हम आज ये बहस नहीं कर रहे होते। हमारी बहस और होती कि कितने सड़कों पे हम लाइट्स लगाएं, कहाँ हम पानी दें, कहाँ हम डेवलपमेंट की बात करें। ये औरंगजेब जैसे लोग जो आए, या उनके जैसे लोगों ने राजकाज किया, या उन लोगों ने जो ये कहते थे, मुसलमानों को डराकर रखते थे, कहते थे कि भाई ये संघ परिवार तुम्हारी जान ले लेगा, तुम्हारे लिए खतरनाक है। जो लोग ये कहते थे कि भाई ये आरएसएस जो है तुम्हें जीने नहीं देगी, अब देख लो 6 साल हो गए, आरएसएस ने किसको मारा, किसको खत्म किया, बड़े आराम से रहना। अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह से पिछले 60 साल में मुसलमान रहते थे उससे कहीं ज्यादा आराम से रह रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं किसी सुनिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूं, मैं वही देख रहा हूं जो बचपन से देखता चला आया हूं। देखिए सुनिए, दारा शिकोह की बात करना इसलिए जरूरी है ताकि हम उन लोगों को साइडलाइन करें जो हमें अलग अलग खानों में बांटते हैं, जो हमें वोट बैंक बना करके देखते हैं। इस वजह से दारा शिकोह की बात करना जरूरी है। चर्चा कर रहे हैं और बांटने की ही कोशिश अभी भी नहीं, बांटने की कोशिश भाई आप जैसे लोग कर रहे हैं। आप बचिए, बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं वो वैसे भाई जैसे लोग कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आजम खान जैसे लोग कर रहे हैं। ये इन लोगों को साइडलाइन करना होगा, और ये काफी हद तक साइडलाइन हो गए। हमें ऐसे लीडर्स चाहिए जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, हमें ऐसे लीडर्स चाहिए, और हमें ऐसा टोन और टेन्योर और माइंडसेट चाहिए। जैसे सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए इमरान। जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी, जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी, एक मिनट इमरान सुनिए मेरी बात, सुनिए बस एक सेकंड कह के पूरा कर रहा हूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। जिस तरह से उस दिन मुख्तार अब्बास नकवी और कृष्ण गोपाल साहब ने कहा कि ख्वाह मख्वाह मुसलमानों को डराया जा रहा है। अरे भी 2% सरदार नहीं डर रहा, 1% से भी कम जो है दूसरे मजहब के लोग नहीं डर रहे, बुद्ध लोग नहीं डर रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं डर रहा। आखिर ये 17, 18, 20, 25% मुसलमान क्यों डर रहे हैं? अरे मुसलमान तुम तो वो कौम हो कि जिसे खुदा से डरना चाहिए, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, फिर आप क्यों डरे हुए हैं? ये सब वोट बैंक की गंदी पॉलिटिक्स है, उसको मोदी एंड कंपनी ने दूर किया है। उसको मैं समझता हूं उसी मिजाज से हमें आगे बढ़ना चाहिए, और जो दारा शिकोह का जो माइंडसेट था, जो उनकी जहनियत थी, उसी से आगे बढ़ना चाहिए। वही जो बात है, और मौलाना आजाद की बात को मिलाकर मोदी ने जो कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेने की बात होगी, तो दारा शिकोह की बात होगी और करी जाएगी। और दारा शिकोह की जब बात होगी तो फिर वो औरंगजेब की भी बात होगी, औरंगजेबी मानसिकता की भी बात होगी। यासिर जिलानी साहब उसको कैसे भूलेंगे? और इतने सालों तक हमें उसको याद रखाया गया और दारा शिकोह को भुलवाया गया, इसको भी माफ नहीं किया जाएगा। देखिए मुझे लगता है कि जब हम प्रोग्रेसिव, क्योंकि एक परसेप्शन बना है बहुसंख्यक समाज में, ये औरंगजेब के मानने वाले लोग हैं, ये औरंगजेब के परस्त हैं। परस्त से मतलब उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और उनकी नजर में औरंगजेब का चरित्र या फिर इस्लाम का चरित्र वो हो जाता है। इसी वजह से तो फैला है,
लोगों को दबाना जानता है, जो विचारधारा विपरीत तरफ से आ रही है उसको खत्म कर देना चाहता है, ये परसेप्शन बनता है। जी जी, देखिए आज यही तो मेन रीजन है, ये डिविजिव पॉलिटिक्स से बचना होगा हमें। हाशिए पे आज वो विचारधारा के मानने वाले लोग कहां खड़े हैं? मजार पर जाने से मना कर दिया, मजार पर दीपक जलाने से मना कर दिया। आज उनके पास आज देखिए, आज उनके पास कोई नहीं खड़ा है, उनके साथ नहीं है। आज वो बिल्कुल अपने आप को समाज के अंदर अकेला महसूस कर रहे। अभी फिरोज साहब ने 2 किताबों का नाम लिया था दारा शिकोह के, उसमें मजमऊल बहरेन जो है, जो 2 सागरों का मिलन, अगर उस किताब को, मैं दूसरी वाली किताब, उसी किताब को शाया कर दिया जाए, आप उसके मतलब को समझिए कि 2 सागरों का मिलन, उसको हिंदी में उसको कहा गया, अगर उसको लोगों तक पहुंचाया जाए कि वो कहना क्या चाहते थे, वो किस तरीके से 50 से ज्यादा उपनिषेध को उन्होंने फारसी के अंदर तर्जुमा क्यों कराया था, क्योंकि उनके लोग संस्कृत नहीं समझते थे, वो दोनों कल्चर को साथ लेके आना चाहते थे। और जिस तरीके से आदरणीय कृष्ण गोपाल जी, जो हमारे ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं आरएसएस के, जब वो आप उनके स्पीच को अगर आपने सुना होगा, आपने भी अपने टीवी चैनल पे दिखाया, जितने सरल तरीके से उन्होंने बताया दारा शिकोह के बारे में। आज हिंदुस्तान का हर आदमी दारा शिकोह को जानना चाहता है, दारा शिकोह की वो सारी चीजें जो उन्होंने समाज में कैसे उन्नति होती है, जो समाज के आखिरी लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है, और समाज में इंसाफ कैसे मिले परिवार के अंदर, जो परिवार बहुत मजबूत हो, जो हुकूमत के आसपास हो, जिसके पास तमाम उसके लोग हो, जिसकी अपनी हुकूमत हो, जिसने बादशाहियत देखी हो, उसके बाद उसकी सोच इतनी नीचे तबके पे रही है। यही तो इंसानियत का मतलब पाठ संजीव है। जी, यही तो ये सारी बातें न बताएं, संजीव जी के ये सारी बातें न बताएं, और अगर बताएं तो वो राजनीति आप बताइए, सुनिए जिलानी, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक मिनट इनको जवाब लेना, इनका जवाब लेना। मुझे पता है यही करने वाले। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप देखिए क्या है, देखिए इन्होंने क्या किया, देखिए मेरी बात सुनिए, दारा शिकोह क्या कहते थे संजीव जी, ये आपके काम की बात सुनिए, उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम रोड है, उस पर आपको एतराज है? हमेशा ये कहा कि हमारा मजहब अच्छा है, सब कुछ है, देखिए दूसरों के मजहब को भी समझने की कोशिश करो, कौशिक जी आप समझने की कोशिश कीजिए। यही वजह है जो दारा शिकोह ने सुलह कुल की बात करी, वेदांतों में और वैदानियत में पुल बनाया, ये बहुत बड़ा काम था उनका। और उनकी जो बहन थी जहां आ रहा, वो भी उसी रास्ते पे चलती थी, बहुत अच्छी मुसव्विर थी, आर्टिस्ट थी। लेकिन अफसोस की बात है कि उस जमाने ने इन दोनों बहन भाइयों का इतना तिरस्कार किया, इतना इनको इनका डाउनग्रेड किया कि जहां आ रहा की शादी भी नहीं हो सकी। ये बड़े अफसोस का मकाम है। इस जहनियत से, इस माइंडसेट से, घेटो माइंडसेट से बाहर आना होगा। दिक्कत ये ना संजीव जी कहना चाह रहे हैं, फिरोज जी एक मिनट फिरोज जी एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे एक ब्रेक लेना है। कुरान है जी, अलग नहीं है, सब बेशक बात करते हैं, बेशक। यही बात उस दिन कृष्ण गोपाल ने भी कही। कृष्ण गोपाल ने जब तकरीर अपनी खत्म की तो मैंने उनसे एक बात कही कि भाई जो आपने तकरीर की है, मुझे तो ऐसा लगा कि आपने कुरान के ऊपर एक एक्सीजेसिस, एक आपने कुरान का जो है बयान कर दिया। तो इतनी हमारे अंदर समरसता है, जैसा जिलानी कह रहे थे, सद्भावना है, संभाव है, इसको आगे लेके चलना चाहिए, ना कि डिफरेंसेस को हम आगे लेके चलें जैसे ओवैसी। नहीं तो प्रॉब्लम ये ना सर, सुनिए तो खान साहब ने दिक्कत ये है सर, सुनिए ना फिरोज बख्श साहब, संजीव जी जो कहना चाह रहे हैं ना कि इस पर भी डिस्कस मत करो, पुरानी बातों पे मत मिट्टी डालो, और वो ये कहते हैं कि औरंगजेब रोड को औरंगजेब रहने दो, उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड मत करो। उनका ये भी कहना है, मतलब ऐसे अपीजमेंट करते रहो, लोगों को जिद्दी बनाते रहो, और अगर लोगों को छेड़ोगे तो लोग एग्रेसिव हो जाएंगे। इससे एक पार्टी विशेष का वोट बैंक सरक जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब वोट के लिए सबको अपीजमेंट में रखो, सबकी सारी जिद पूरी करते रहो। हमारे देखिए दोनों, आ रहा हूं यासिर जिलानी साहब, एक ब्रेक का शायद इशारा हो रहा है। भास्कर जी क्या मुझे एक ब्रेक लेना होगा या 10 सेकंड बोल लूं? एक ब्रेक लेना होगा, मैं आ रहा हूं यासिर जिलानी साहब, एक वक्फा यहां पर हम लेंगे। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, इसको दिलो दिमाग की खिड़की दरवाजे खोलकर सुनिएगा। एक बात और निकल करके आई, असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर बयान दिया है। संजीव जी का अपना तरीकाकार है कहने का। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आरएसएस के लिए या इस वक्त की हुकूमत के लिए अच्छा मुसलमान वही है, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर विशाल शर्मा जी, जो कि अपनी सारी आइडेंटिटी छोड़ दे और उनके सामने सरेंडर कर दे। इसलिए वो दारा शिकोह को याद करते हैं, औरंगजेब को नहीं।
अरे दारा शिकोह तो पंजवक्ता नमाजी था, सारे रोजे रखता था, कैसी आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये इल्जाम जुड़ा हुआ था है, ये इल्जाम है, इसलिए मैंने रखा आप लोगों के सामने। वो ये कहता था कि दूसरे मजहब में अच्छी बातें हैं तो सीखो, उसने उपनिषद में पढ़ा तो अच्छी चीजें उसको नजर आई, तो बताना चाहता था हिंदुओं को, मुसलमानों को, सभी को कि देखो दूसरे मजहब में बहुत अच्छी बातें हैं, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। देखिए इमरान भाई, मैं सर की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। दारा शिकोह का जो सोल पर्पस था, वो पर्पस यही था कि हर धर्म में कुछ अच्छाइयाँ होती, उस अच्छाई को बाहर लाया। और इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, दारा शिकोह की रचना जिसका नाम है सफीनात अल औलिया, और दूसरी जो उनकी सफीनतुल औलिया, और दूसरी उनकी किताब है सकीनात अल औलिया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जानते हैं क्या है उनका? मजमाउल बहरैन, मीटिंग ऑफ टू ओशियन कहा जाता है, दो धर्मों का मिलन कहा जाता है, संगम कहा जाता है। और 52 उपनिषदों का अनुवाद किया सिर्रे अकबर के नाम से। ये मामूली बात नहीं है। अभी संजू जी कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया। सुनिएगा, पर आप हमें कॉलेज का मैं यहाँ पे राजनीतिक मैं कह रहा हूँ कि जिस नियत से, जिस सोच के तहत इस चर्चा हुई है उसके बारे में चर्चा कीजिए ना, आराम से। आप उसके बारे में इतिहास मैं तो उस नियत पर भी शक करता हूँ। संजीव जी सुनिए ना, संजीव जी, मैं आप एक बात आ रहा हूँ सवाल के साथ। संजीव जी सुनिए, अच्छे मुसलमान, बुरे मुसलमान, नहीं नहीं नहीं, संजीव जी, संजीव जी, नहीं नहीं, किसने कहा, किसने कहा? चर्चा दे दी गई आपको, जिसके अंदर बुराई हो, बुराई नहीं बाहर लाई जाएगी। दारा शिकोह को और औरंगजेब को आप एक ही पल्ले पर खड़ा कर देना चाहते हैं। अरे यही तो आपकी, यही तो क्या, यही तो क्या, बताइए ना हमें, यही तो क्या? मैं बार-बार कह रहा हूँ, उस औरंगजेब को आप डिनाई कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नक्शा था उसके शासनकाल में। औरंगजेब आप इस चीज को इनकार करेंगे क्या? तुलना नहीं की जा सकती। आप इस चीज को इनकार करेंगे क्या? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नक्शा था, जो सर्वधर्म संभाव की बात करता है, जो समावेशी की बात करता है, और एक औरंगजेब हिंदुस्तान के नक्शा अपने को बनाने व्यक्तिगत वाले स्वार्थों के लिए अपने आप को जिंदा पीर का टाइटल दिलवाया। औरंगजेब जिसने मुहस्सिब का अपॉइंटमेंट किया, औरंगजेब जिसने मजार पर महिलाओं के जाने की पाबंदी लगा दी, औरंगजेब जिसने मजार पर पढ़ाइए आप दारा शिकोह के बारे में, लगा दी। मैं कह तो रहा हूं, पढ़ाइए ना। मंदिरों को एक सिरे से तोड़ डाला। कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? आप राजनीतिक कौन ले रहा है? आप बांट रहे हैं ना, आप खानों में बांट रहे हैं। आप मुसलमान को आप बताइए, देश के जितने मुसलमान हैं आपने बांट दिया या नहीं बांट दिया? कुछ लोग औरंगजेब को चाहने वाले हैं, कुछ लोग दारा शिकोह को चाहने वाले हैं। चलिए यासिर जिलानी साहब जवाब दीजिए। आप लोगों ने आपकी जो आइडियोलॉजी है, समझ गए आपकी जो आइडियोलॉजी नहीं, यासिर जिलानी साहब, आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, जिस तंजीम से जुड़े हैं, संजीव जी कहना चाहते हैं कि आपने बड़े हिसाब से मुसलमानों को भी 2-3 भागों में बांट दिया। अब ये इसी में अपना मशगूल रहेंगे कि कौन दारा शिकोह के मानने वाला है, या उसको उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला है, या कौन औरंगजेब को? नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है उस दिन, उसमें हमारे ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी जनाब किशन गोपाल साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो हमारे अक़लियती उमूर के वजीर हैं, उन्होंने बहुत क्लियर बहुत सारी चीज़ें दारा शिकोह के बारे को हवाले में लाते हुए उस वक्त के हालात क्या थे, उस वक्त के हालात अगर इस तरह के होते, एक नज़रिया था जो बहुत प्रोग्रेसिव सोच रख रहा था, जिसको ये मालूम था कि जब हम जहाँ रहते हैं, मैंने अपने पहले लाइन में क्या कहा था, लकुम दीनकुम वलिय दीन, हमें एक लाइन इस्लाम से भी मिलती है जो कहीं ना कहीं हमारी जो धार्मिक किताब है उससे कोट करते हैं, और हम पूरे दुनिया में जहाँ तक बरसगीर में मुसलमान रहते हैं इसको मानते हैं। लेकिन देखिए एक क्या होता है, जब आपकी शासनकाल होता है, बादशाहियत होती है, तो वो दिमाग उसी तरीके से चलता है। वहाँ पे फैमिली का बहुत बड़ा डिस्प्यूट था, इसीलिए तो ये सारे मसले आए। इसे अच्छा, कहीं ना कहीं कट्टर सोच हमेशा से दुनिया के पूरा इतिहास उठा के देखें, जब से हम लोग इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे, 5000 साल पहले का इतिहास तो बहुत आसानी से हम कई बार हमने डिबेट में डिस्कस किया है। जहां जहां कट्टरता रही है उसकी हार हुई है, जहां जहां लोगों में इंसानियत को लेके अपने ऊपर बहुत घमंड था वहां हार हुई है। महाभारत में भी हमने देखा कि जिस तरफ भगवान कृष्ण थे, अर्जुन थे, वहां 5 लोगों की एक टीम थी और वो सत्य की तरफ थे, और कौरव जो थे वो झूठ और मक्कारी और तमाम जो फरेब था उसके साथ खड़े थे, उनकी हार हुई। तो ये दुनिया के इतिहास में हमेशा से, कौशिक जी को भी मैं यही कहूंगा कि आप कोशिश करिए, क्योंकि ये मसला
अगर अभी आया है, आप इससे पहले नहीं समझ सके, तो एक बार दारा शिकोह को जरूर ढूंढिए, उनको पढ़िए, उनको जानने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने जो सामाजिक समरसता थी, एक जो सामाजिक ताना बाना, हम बार बार 1000 साल की अपनी संस्कृति जो भारतीय हिंदू मुसलमान की है, उसमें जब चर्चा करते हैं, एक बड़ा रोल, एक बहुत बड़ा रोल दारा शिकोह का कहीं ना कहीं, कौशिक जी सुनिए, मेरे जवाब दीजिएगा, दारा शिकोह के बहुत बड़े रोल को हमारे इतिहासकारों ने हमारे आने वाली जनरेशन से, हमसे छुपा के रखा था, उन्होंने नहीं बताने दिया। और खास करके मुस्लिम कौम, जिसको लेके चिंता जताई गई है कि अगर उस वक्त इतनी कट्टरता हावी एक बादशाह के तरफ से नहीं होती और औरंगजेब की तरफ से नहीं होती, तो आज एक नजरिया अलग होता। लोग भी तो चाहते, जब हम प्यार से किसी को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं, आपने देखा इसी हिंदुस्तान में मशीनरी जितनी रही है, उन्होंने अपना जाल कैसे बिछाया पूरे हिंदुस्तान में, लोगों को मोहब्बत से बुलाया। भले उनका जो काम करने का तरीका था वो बड़ा छल कपट बाद में साबित हुआ, उसके बड़े दोष सामने आए, लेकिन अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो आपको अपने मधुर वाणी से अपना जो आपका पॉजिटिव किरदार होता है वो सामने लाना होगा। आपको अपना इतिहास वो बताना होगा जो दारा शिकोह बताने की कोशिश कर रहे थे। इस्लाम में आप तमाम लोगों की, जो बड़े लोग थे जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में ताक़यामत इस्लाम रहेगा, उनके किरदार को आप उठा के देखेंगे। इस्लाम में कभी भी होली वॉर जाके नहीं हुई, डिफेंसिव में हुई, डिफेंस के जरिए होली वॉर हुई है। ये इतिहास है इस्लाम का। हमारे जो प्रॉफिट थे उनके पास जब लोग हर तरीके से, जल्दी इमरान खान जब हर तरीके से हार के उन तक पहुंचे तब वॉर हुई, नहीं तो उन्होंने हमेशा कोशिश करी कि वॉर ना हो। तो ये भी नजरिया हमें दुनिया के मुसलमानों को समझाना होगा। सुनिए, इस्लाम जो फैला है ना, जी होली वॉर से नहीं फैला है, जी वो फैला है खानकाहों से, सूफिया इकराम से, उनके अच्छा देखिए संजीव जी अपनी बात पर अभी भी कायम है। अगर आप ये कहते रहेंगे मैं अच्छा, मेरा धर्म अच्छा, तुम्हारा धर्म खराब, आप अपने किरदार से, अपने वर्ड्स, संजीव जी क्या कहना चाह रहे हैं? संजीव जी कहना चाह रहे हैं कि बात किरदार से दिखाइए कि ठीक है, मैं ये 1000 साल पहले वाले इस्लाम के बारे में नहीं, मैं इस्लाम की हिस्ट्री पर नहीं जा रहा हूं, इस्लाम की हिस्ट्री पर नहीं जा रहा हूं। संजीव जी का सवाल गया, आप झगड़ा फसाद नहीं करेंगे, एक करके सर, जो वहां पे बताया गया है उसकी चर्चा क्या है? वक्त साहब, यासिर जिलानी साहब जो बात कर रही है वक्त साहब, आप झगड़े फसाद के टेररिज्म के रास्ते पे चल पड़े, ठीक है। बख्श साहब उनका सवाल तो सुनिए। बख्श साहब, मैं इस्लाम की हिस्ट्री पर नहीं बात करने बैठा हूँ। बख्श साहब एक मिनट, बख्श साहब वक्त नहीं है, तो हमारा ये इंपॉर्टेंट सवाल चला जाएगा। हो गए तो टेररिज्म को खत्म कर देगा। बख्श साहब उनका सवाल तो समझ लीजिए। बख्श साहब, मैंने यासिर जिलानी जी से इनके सवाल का जवाब लेने की कोशिश की, आप भी दीजिए। ये कह रहे हैं कि ऐसा करके आप आरएसएस वाले या इस वक्त की जो हुकूमत है या आप लोग हैं, आप लोग मतलब ये मुसलमानों को 2-3 खानों में बांट रहे हैं और अपनी राजनीति चला रहे हैं। ये कह रहे हैं मुसलमान कहीं किसी के खाने में नहीं बैठ संजीव जी, मुसलमान एकजुट है, उसे जानता है, वो जानता है कि उसे क्या करना है। खानों में बट नहीं रहा है इससे, बिल्कुल नहीं बट रहा है मुसलमान को पता है। अच्छा और बुरा आप कह रहे हैं। मुसलमान सिर्फ एक ही अथॉरिटी को मानता है, वो खुदा है, अल्लाह है, और नीचे जो उसका स्क्रिप्चर है कुरान, बाकी किसी को नहीं समझता। हमारे लिए बस यही चीज़ है, हम जो अपना इस्लाम सीखते हैं ना हम किसी मौलाना से सीखते हैं, हम कुरान से सीखते हैं, हम अल्लाह से सीखते हैं, और जो वहां बताया जाता है हम वो काम करते हैं। ठीक है, आप जो ये कह रहे हैं बंटवारा किया जा रहा है, मुसलमानों को बांटने का काम ओवैसी साहब जैसे लोग कर रहे हैं, आजम खान जैसे लोग कर रहे हैं। जिस मंच से आप आ रहे हैं उसी मंच की बात मैं कर रहा हूं। आप जैसे वहां से हो रहा है, ठीक है। और ये सारी जो पॉलिसी है ना, ये वोट बैंक की पॉलिसी है, इसे छोड़ दीजिए। अब नई पॉलिटिक्स आ गई है, नई सियासत आ गई है, जिसमें सब मिलकर साथ चलेंगे। वोट बैंक की पॉलिटिक्स का दौर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कांग्रेस के नाम में कोई सेकुलर पार्टी हो, अब ये वापस नहीं आएगी, ठीक है। सब चलेंगे एक साथ। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप तमाम लोगों को शामिल होने का। इस पर हम और बात कर सकते थे लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। लेकिन हाँ, दारा शिकोह को पढ़िएगा जरूर, दारा शिकोह की तारीख को पढ़िएगा जरूर। अगर यहां से शुरुआत होती है तो शायद अभी भी हम अपने समाज को और ज्यादा बेहतर तरीका से बदल सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, समन्वयकारी बना सकते हैं। इस पर जरूर गौर व खोज कीजिएगा। आप देखते रहिए जी सलाम।